2024 रिकैप कुछ नहीं होता है ये विजन बोर्ड वगैरह से। भाई मैंने एक बार में हाँ बोल दिया। फरवरी में ना मुझे बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे थे। साल में ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ उखाड़ लिया हो। सुबह 7 बजे से मेरा रात के 7 बजे तक सिर्फ इसमें ही टाइम जाता। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो थंबनेल एंड टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा, दिस वीडियो इज अबाउट माई 2024 रिकैप एंड ऑल्सो माई विजन बोर्ड। सो मैं ना ऐसे विजन बोर्ड वाली चीज़ों पे वैसे तो विश्वास नहीं करती थी, बट जैसे ही 2024 स्टार्ट हुआ, दीज वर ऑल ओवर द इंटरनेट एंड मेरे को लगा भाई कितना फैंसी सा है, मैं भी बनाऊंगी। तो मैं सोचा चलो बनाते हैं। फरवरी के अराउंड मेरे मन में आई ये बात, बट मेरे एग्ज़ाम्स थे तो मैंने सोचा कि इसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं एक बार, उसके बाद बनाऊंगी। एंड मार्च के स्टार्टिंग में आई जस्ट टुक अ नोटबुक, उसमें मैंने कुछ चीज़ें लिखी कि ये मेरे को करना है, एंड उसकी मैं पिक्चर्स निकलवा के ले आई और बना लिया मैंने विजन बोर्ड। पहले दिखाती हूँ क्या था मेरा विजन बोर्ड। सो दिस वॉज माई विजन बोर्ड फॉर 2024 एंड शुरू से बताती हूँ कि मैंने क्या क्या पिक्चर्स लगाई थी एंड व्हाट दैट पिक्चर्स मीन्स टू मी। सो पहले तो ये 2 प्लेसेस की पिक्चर लगाई थी मैंने, एंड दिस वन इज़ ऑफ ऋषिकेश, क्योंकि मेरा मार्च में ऐसे प्लान भी बन रहा था ऋषिकेश जाने का, तो मुझे लगा ये तो गोल मेरा पूरा हो ही जाएगा। बट वो प्लान कैंसिल हो गया एंड आई वाज लाइक भाई कुछ नहीं होता है ये विजन बोर्ड वगैरह से, जो होना होगा वही होगा टाइप। लेकिन देन समहाउ जुलाई में क्या होता है कि माय पेरेंट्स टोल्ड मी कि दे आर विजिटिंग दिल्ली, क्योंकि मैं तो घर नहीं जा पाई थी छुट्टियों में। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है हम घूमने जा सकते हैं। एंड देन फिर हमने ऐसे कुछ प्लानिंग की, फिर हम हरिद्वार एंड ऋषिकेश का हमारा प्लान बना, बट एट दैट टाइम टू हमारी ट्रेन मिस हो जाती है एंड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है उस टाइम पे। बट फिर 2-3 दिन बाद, क्योंकि मेरे पेरेंट्स 1 हफ्ते तक रुकने वाले थे, तो फिर हम उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं उस प्लान को। एंड फाइनली आई वेंट टू ऋषिकेश एंड आई ऑल्सो क्लिक द सेम पिक्चर, not the same exactly, but I tried to click the same picture which was on my vision board. And second photo पर आते हैं the बनारस one। तो ये तो भाई मतलब मैंने तो भूल ही गई थी कि मैं बनारस जा पाऊँगी। मेरा ना ऐसा नवंबर के अराउंड प्लान बन गया था कि मैं राजस्थान जाने वाली हूँ, एंड मेरी राजस्थान की ट्रिप प्लान थी, अक्टूबर में ही अराउंड प्लान हो गई थी। वो जो राजस्थान वाला प्लान है ना, वो किसी रीज़न से कैंसिल हो जाता है, मैं ही कैंसिल कर देती हूँ उस प्लान को। तो फिर मेरा हो गया था अब मैं घर जाऊँगी, बट जाने से पहले ना मेरे को एक बार बुक मार्केट जाना था, तो मैं वहाँ गई एंड कोइंसिडेंटली मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से टकरा जाती हूँ। एंड शी वाज लाइक तू तो राजस्थान जाने वाली थी, तू नहीं जा रही है? बोला नहीं। तो बोलती है अपन बनारस चले। उसका बहुत पहले से मन था, बट क्योंकि उसको कोई मिल नहीं रहा था तो वो कैसे जाती। एंड शी वाज लाइक चल बनारस चलते हैं। उसका बर्थडे भी था एंड भाई मैंने एक बार में हाँ बोल दिया, क्योंकि ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें तो नहीं बोलना चाहिए ट्रैवल के लिए कभी भी। तो फिर बस हमारा प्लान बन गया एंड हम दोनों ने दूसरे दिन का ही मतलब बस बुक कर ली, क्योंकि ट्रेन तो पॉसिबल नहीं थी बुक करना तब। एंड हम चले जाते हैं बनारस एंड ऑल्सो देयर आई ट्राई टू क्लिक द सेम पिक्चर विच वॉज ऑन माई विजन बोर्ड। ऑल द सेम नहीं है बट ठीक है। सो दीज वर माई ट्रैवल प्लान्स। इसके अलावा मैं 2 ट्रिप्स और गई थी, वन वॉज मथुरा एंड वन वॉज केची धाम विच इज़ नियर नैनीताल, अगर आपने नाम सुना हो तो ये बहुत इम्प्रॉम्प्टू सी ट्रिप थी, बट yes, these 2 were actually completed. So next picture was of these books, जो कि मैंने ये सोच के लगाई थी कि मुझे जितनी ज़्यादा हो सके उतनी बुक्स रीड करनी है, क्योंकि मेरा ना ऐसे मैं जिस कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ, एक्चुअली इन माई फैमिली ज़्यादा मतलब एजुकेटेड लोग नहीं हैं। आई बिलोंग टू अ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली एंड लोग बहुत ज़्यादा कोई नहीं पढ़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी मुझे जो गाइडेंस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो मैं ये बुक्स के थ्रू लेने का ट्राई करती हूँ। एंड आई रियली लाइक टू रीड दी सेल्फ हेल्प बुक्स टू इम्प्रूव माई पर्सनैलिटी। एंड आई एक्चुअली read 6 books this year and which is indeed a very big achievement for me, क्योंकि मैं ऐसे 1-2 बुक्स ही कंप्लीट कर पाती थी, बट इस साल मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली। सो yes, this was a very good thing for me.
नेक्स्ट वॉज दिस फ़ोटो विच वॉज़ फॉर ईटिंग हेल्दी, क्योंकि फेबररी में ना मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि भाई अब से मैं सिर्फ हेल्दी खाऊंगी चीज़ें, क्योंकि मेरे को अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। एंड लाइक लिटरली मुझे बहुत सीरियस इश्यूज़ हो रहे थे, मेरे पीरियड्स इरेगुलर हो रहे थे एंड मेरे को ऐसे वीकनेस लगती है रेगुलरली। तो मैंने बहुत ट्राई किया वैसे तो कि मैं प्रॉपर मील्स लूँ, बट द प्रॉब्लम वॉज मैं मील्स ना स्किप कर देती हूँ बहुत बार। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अनहेल्दी चीज़ें खा रही हूँ, मैं खाती ही नहीं हूँ, द प्रॉब्लम इज़। तो वो चीज़ें कुछ हद तक तो ठीक हुई है, बट जैसे जैसे ईयर का एंड आता गया भाई वो आदत मेरी अपने आप छूट गई। बट दिस ईयर आई वुड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट अगेन। बाकी नॉर्मली एक ये फ़ोटो थी टू ड्रिंक मोर वाटर, जो कि मैं बहुत ज़्यादा कम पीती हूँ, बहुत ही ज़्यादा कम। मतलब दिन में सिर्फ खाने के बाद पी लिया तो पी लिया, वरना मुझे याद ही नहीं रहता है बिल्कुल पानी वगैरह पीने का। बट ठीक है, ये तो हमेशा करना ही है। अब नेक्स्ट पिक्चर पर आते हैं। सो दिस पिक्चर वॉज बेसिकली अबाउट वर्किंग, लाइक आई वुड बी वर्किंग इन अ कंपनी। तो मेरा ऐसा था कि मुझे ये समर में इंटर्नशिप करनी है 2024 के समर में, जैसे ही मेरा सेकेंड ईयर ख़त्म होता है। बट मेरे को कहीं इंटर्नशिप मिल नहीं रही थी। बट अप्रैल के अराउंड मेरे को वहानी के थ्रू इंटर्नशिप मिल जाती है फॉर 2 months। एंड भाई दैट इंटर्नशिप एक्चुअली taught me so many lessons। इंटर्नशिप का काम था वो तो चलो ठीक है, उससे तो मैंने बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल चीज़ें सीखी, बट उसके अलावा मैंने इतने सारे लेसन सीखे थे ना। लाइक मैं नॉर्मली मुझे ऐसा लग रहा था मैंने 2 साल की कॉलेज लाइफ में जो सीखा है वो कुछ भी नहीं है इसके सामने। प्रोफेशनल वर्ल्ड इज़ वेरी डिफरेंट। एंड लिटरली मैं ना ऐसे सुबह 7 बजे से मेरा रात के 7 बजे तक सिर्फ इसमें ही टाइम जाता था। उसके बाद बचते थे मेरे पास 12 घंटे, 8 घंटे की मैं नींद लेती थी, 4 घंटे बचते थे जिसमें से मैं 2 घंटे कोडिंग करती थी, क्योंकि इंटर्नशिप सीज़न आने वाला था, सो हैव टू प्रैक्टिस दैट टू। तो मेरा ना इतना सारा टाइम ऐसे जा रहा था, लाइक भाई मैं पूरी लाइफ ये कैसे करूँगी। और मेरे दिमाग में इतना डिप्रेस्ड फील कर रही थी ना मैं कि आई ओनली चोज़ दिस लाइफ कि मुझे 9 to 5 जॉब करनी है, लेकिन मेरे से तो हो ही नहीं रही है। तो फिर मैंने लेकिन अपने आप को जैसे तैसे 2 महीने तक मैं काम करती रही। एंड व्हाट आई लर्नड इज़ कि अगर आपको अपना काम पसंद है ना, तो आपको मैटर नहीं करता कि आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो या 24 घंटे भी करोगे ना तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो मेरा ऐसा हो गया कि मुझे टेक पसंद है एंड अगर मैं जॉब करूँगी तो मैं टेक में ही करूँगी, चाहे कुछ भी हो। मेरा ऐसा नहीं है कि कॉलेज से कुछ भी किसी भी कंपनी में मिल जाए मेरे को जॉब। इसके साथ साथ बताएं मुझे कैंपस से भी इंटर्नशिप मिल गई है फॉर 2025 समर्स। सो येस, आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट, क्योंकि वो तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मतलब मैं कोडिंग कर रही थी बट मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं और मे बी आई एम नॉट गुड एट कोडिंग, तो लगेगी भी या नहीं, बट इट वर्क। नाउ नेक्स्ट वॉज दिस पिक्चर। मतलब इस पिक्चर को लोग देख के सोचेंगे कि भाई ये पिक्चर क्यों लगाई है, शायद बीच के कारण होगी। नो, इट्स नॉट अबाउट द बीच, इट्स अबाउट फ्रेंड्स। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि आपकी लाइफ में अगर फ्रेंड्स हैं तो गुड फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड फ्रेंड्स, तो आप ना आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती। एंड सिंस मैं 7 साल से हॉस्टल में रह रही थी बिफोर कॉलेज एंड अभी मेरे को 2 साल और हो चुके हैं, तो फिर मेरा ऐसा हो गया था कि भाई मैं फ्रेंड्स पे बहुत डिपेंडेंट हूँ एंड मुझे अपनी फ्रेंडशिप संभाल के रखनी है। ऐसा है ना कि पेरेंट्स तो ठीक है, वो तो हमेशा ही हमारे साथ हैं, बट उनके बाद मुझे मेरी लाइफ में ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त हैं जो कि मेरा साथ देंगे, और नॉट एग्जैक्टली कि मेरा साथ दे, बट दे सपोर्ट मी अ लॉट एंड आई जस्ट वॉन्ट टू गिव दैम दैट टाइम। ऐसा नहीं है कि मैं बस अपने में बिज़ी हो गई अपनी लाइफ में, मुझे सारी चीज़ें बैलेंस करके चलनी थी। एंड दिस ईयर आई लिटरली मेरे बॉन्ड्स ऐसा लगा कि मुझे और अच्छे हो गए।
मतलब चाहे वो कॉलेज के फ्रेंड्स हो या मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हो, मैं स्कूल के फ्रेंड्स के साथ तो मैं ट्रिप्स पर गई थी, तो ऑब्वियसली हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा था। एंड कॉलेज के जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ तो भाई मतलब ये जो इंटर्नशिप सीज़न होता है ये बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है। इनफैक्ट जब मैं इंटर्नशिप भी कर रही थी वो टाइम भी बहुत डिप्रेसिंग था, बट सिंस मेरे दोस्त थे मेरे साथ तो मेरे को कोई चीज़ें बहुत टफ़ नहीं लगी, बहुत अकेला नहीं फील हुआ मेरे को। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव दोज फ्रेंड्स। नाउ अगेन दिस वॉज द पिक्चर विच वॉज जस्ट फॉर मी कि मेरे को कोडिंग प्रैक्टिस करनी है ताकि मेरी इंटर्नशिप लग जाए अच्छे से एंड मेरे को प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। तो ये तो मैंने ऐसे 2 महीने की छुट्टी में जब मतलब मैं इंटर्नशिप करी थी उसके साथ साथ मैंने मैनेज कर लिया था। मतलब मैं लिटरली सारे कॉन्टेस्ट देती थी जो भी होते थे, कोड फोर्सेस या लीड कोड, मोस्टली मैं लीड कोड पर देती थी सारे कॉन्टेस्ट एंड दैट रियली हेल्प मी इन माई इंटर्नशिप। नाउ let's come to this last photo. So actually this photo is not about the outfit or like being bossy or something. This photo was actually about कि मेरे को कुछ ऐसा impromptu सा करना है, बहुत unexpected सा। maybe I would start my own business। वैसे तो ऐसा ही कुछ था मेरे दिमाग में, या फिर मेरे को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है या और भी कुछ, बट वो सब तो कुछ नहीं हुआ। बट आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल एंड ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मतलब मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक तो बिल्कुल भी मेरे दिमाग में नहीं थी ये चीज़ कि मैं यूट्यूब चैनल खोलूँगी अपना, बट आई डिड इट। एंड भले ही चीज़ें बहुत अप्स एंड डाउन्स के साथ चल रही थी, मतलब समटाइम्स देयर वाज अ बूम, आई वाज हाईली मोटिवेटेड, मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, एंड समटाइम्स देयर वाज अ ह्यूज डिप कि मेरे को ऐसा लग रहा है मैं सब कुछ छोड़ दूँ, बस पढ़ाई करूँ एंड सीधी सादी सी ऑर्डिनरी लाइफ जीऊँ, which I don't want. So this was all about my vision board and at last I would just say one thing कि लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत नहीं है कि आपको यही करना है, बट थोड़ी सी क्लैरिटी होती है ना तो चीज़ें ईजी हो जाती हैं। एंड फॉर दैट मुझे अच्छा लगता है कि मैं विजन बोर्ड बनाऊँ या फिर मैं अपने थॉट्स को लिखती हूँ जो भी मेरे गोल्स हैं। सो जब आप लिखना शुरू कर दोगे ना कि आप क्या चाहते हो लाइफ में, आपको खुद पता चल जाएगा एंड चीज़ें सच में वर्कआउट करने लगती हैं। आधे टाइम आप अपने दिमाग में बस सोच रहे हो कि हाँ मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, लेकिन ऐसे चीज़ें नहीं काम करती हैं। यू हैव टू राइट एवरीथिंग कि मुझे लाइफ में ये करना है, मैं इन सब चीज़ों को कैसे अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तब जाके चीज़ें वर्क करती हैं। सो येस, ट्राई टू राइट डाउन थिंग्स। मैंने जब से लिखना शुरू किया है ना चीज़ों को, माई लाइफ इज़ एट डिफरेंट लेवल। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, इनफैक्ट ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने इस साल में ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ उखाड़ लिया हो, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा ये जो लास्ट के 6 मंथ थे इसमें मैंने एकेडमिकली भी अच्छा गया मेरा ये सेमेस्टर। मेरे को ट्रैवलिंग का शौक़ है तो मैं 2-3 जगह ट्रैवल कर पाई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्कआउट कर गई। एंड 2025 के लिए भी मेरे बहुत सारे गोल्स हैं। ये वाला विजन बोर्ड में तो मेरे को कुछ पता नहीं था कैसे बनाते हैं कैसे नहीं, बट नाउ आई हैव अ very good idea of how to manifest things and how to make them work out. This was it for this video. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है so please subscribe to my channel, and if you want to ask anything about my life or if you want to tell anything just comment me down in the comment section. So एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आपकी जो भी विशेज़ हैं वो 2025 में पूरी हो, and all the best. Okay, bye.